प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे और प्रभु ने जैसा अगुवाई किया है उस विषय पर हम बात करेंगे। और वो विषय ऐसा है कि पहला और आखिरी डॉक्टर। विषय ऐसा है, पहला और आखिरी डॉक्टर। अब थोड़ा हम उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर के बारे में बात करते हैं हम। किसी भी तरह की सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन या दवा देता है, उसे एनेस्थीसिया कहते हैं, राइट। अब मेडिकल साइंस ये कहता है कि विदाउट एनेस्थीसिया कोई भी ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी नामुमकिन है। वो सर्जरी नहीं होती है क्योंकि जो मरीज को जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, उसी के लिए एनेस्थीसिया एक ऐसी दवा है, उस दर्द को, उस तकलीफ को कम करती है। और वो एनेस्थीसिया देना बहुत ही ज़रूरी है। तो एनेस्थीसिया मेडिकल साइंस में किसी भी मैजिक से, किसी भी चमत्कार से, किसी भी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि इसकी खोज प्राचीन के जो वैज्ञानिक थे, प्राचीन युगों के यूनानी वैज्ञानिक, उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन कुछ समय पहले, जैसा कि इसका खोज हुआ नहीं था, इस दवा का, इस एनेस्थीसिया का, तो उस समय पहले लोगों को उनकी तकलीफ कम होने के लिए उन्हें अफीम या शराब दी जाती थी, ताकि उनकी सर्जरी के वक्त उन्हें होने वाली तकलीफ से थोड़ी राहत मिले। लेकिन वो जो तरीका था वो फ़ायदेमंद नहीं था और जो जैसे होना चाहिए वैसे नहीं था। फिर सन 1840 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी दवाई की खोज निकाली जिनका असर ज़्यादा था। सल्फ्यूरिक ईथर, उसका नाम है सल्फ्यूरिक ईथर, जो असर में दमदार थी। लेकिन वो दवा जो इंसान को पूरी तरह से बेहोश नहीं कर पाती थी। अब उसका पहला इस्तेमाल अमेरिका में सन 1846 में हुआ, एक अस्पताल में। तो उसके जो नतीजे थे तो वो इतने मतलब अच्छे थे। पेशेंट जो है, मरीज जो है, वो पूरी तरह से बेहोश नहीं होता था, लेकिन ये है कि उसको तकलीफ भी नहीं होती थी। तो ये दवाई उन्होंने निकाली। लेकिन अगर हम आएंगे बाइबल की तरफ मुड़ेंगे तो आप देखिए, बाइबल की तरफ मुड़ते हैं तो उत्पत्ति का 2 अध्याय 21वें वचन में हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने उसी एनेस्थीसिया को अपने शब्दों के द्वारा आदम को पूरी तरह से बेहोश करके दुनिया की सबसे पहली बेहतरीन और अद्भुत सर्जरी को पूरा किया है। आमेन। प्रभु परमेश्वर ने सबसे पहली सर्जरी उत्पत्ति में की है। तो आइए हम वचन के अनुसार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला वचन है उत्पत्ति, इसका 2 अध्याय और 21वें पद को। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। आमीन। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस सुंदर से वचन को प्रभु आप आशीष कीजिए। प्रभु, जो विषय आपने दिया है सच में प्रभु अद्भुत विषय है। प्रभु, इस विषय पर बात करने के लिए प्रभु मुझे आशीष कीजिए। प्रभु, मेरे द्वारा बातें कीजिए, मेरे जुबान को प्रभु आप छू लीजिए। जिस तरह से यशिया के जुबान को प्रभु आपने शुद्ध किया था, उसी तरह से प्रभु मेरे जुबान को शुद्ध कीजिए प्रभु, और उसी के द्वारा प्रभु आप बातें कीजिए। और जो ऑनलाइन सुनेंगे प्रभु, सभी को आशीष कीजिए, सभी के हृदय को खोल दीजिए, उनके मनों को खोल दीजिए प्रभु। और जो आंखें जो बंद है प्रभु, उन आंखों को खोल दीजिए, ताकि इस वचन को देखे, समझे और इसकी गहराई तक पहुंचे प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से प्रभु इस प्रार्थना को मानते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। तो जैसा कि हमने देखा, अब उत्पत्ति का ये वचन जो है वो सीधे ही हमें उस महान डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ थ्योरी बताई थी, जैसे कि उस थ्योरी के बारे में इंटरनेट पे और बहुत सारे माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। और उस थ्योरी में जो कहा गया है कि सन 1840 में सल्फ्यूरिक ईथर नाम का एक दवा निकाला
उस दवा के द्वारा मरीज को बेहोश किया जा सकता था, लेकिन पूरा नहीं, कुछ हिस्से को। अब सेडेटिव नाम का एक दवा है, अगर उसे हम लेंगे तो इंसान पूरी तरह से गहरी नींद में जाता है। सेडेटिव नाम है उसका, और यह साइंस कहता है। तो साइंस प्रगतिशील है, वो बढ़ रहा है, लेकिन साइंस ने इसको हाल ही में खोजा है, राइट। कभी 1840 उसके दौरान, फिर उसके बाद में साइंस ने एनेस्थीसिया, सेडेटिव और जैसे सल्फ्यूरिक ईथर, इन सारे दवाओं को खोजा है। लेकिन इस पृथ्वी के निर्माण होने के बाद, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, इन सारे पृथ्वी को उसने सृष्टि की, उस समय में परमेश्वर ने बिना किसी दवा के आदम को बेहोश कर दिया। अब ऐसा बेहोश किया कि वो एकदम गहरी नींद में चला गया। जैसे सेडेटिव लेने के बाद इंसान गहरी नींद में जाता है, उसी तरह से आदम भी गहरी नींद में चला गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसके फसली को निकाल दिया और वहां पर मांस को भरा। अब देखिए, एक अद्भुत ऑपरेशन परमेश्वर ने किया है, और इसी को आज हमारे डॉक्टर जो भी है वो इस्तेमाल करते हैं, इसी तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बिना धागे के, बिना टाके के उसको फिर से जोड़ दिया, उस फटे हुए जगह को परमेश्वर ने फिर से जोड़ दिया। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें स्टिचेस, उन्हें टाके लगाना जरूरी है। तो बिना टाकों का ऑपरेशन, और ऐसा अद्भुत ऑपरेशन सर्वप्रथम हमारे परमेश्वर यहोवा प्रभु परमेश्वर उसने किया था। लेकिन उसी तरह से आज कोई ऑपरेशन नहीं कर पाता, और बिना किसी दवा के, खाली शब्दों से उसने ऐसा एनेस्थीसिया दिया था, ऐसी बेहोशी की दवा दी थी जो आज तक उसे कोई बना नहीं पाया, या फिर आज तक किसी ने उसकी खोज नहीं की। लेकिन हमारे परमेश्वर के मुख में, उसके शब्द में इतना सामर्थ्य है प्रियो, कि उसके शब्द के द्वारा आदम पूरी तरह से गहरी नींद में सोया। आमीन। वचन कहता है कि आदम गहरी नींद में सोया। आप बताइए, एनेस्थीसिया लेने के बाद कोई गहरी नींद में सोता है? अब मैं मेरे बारे में बात करता हूँ। मेरा भी कुछ सालों पहले ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय में मुझे भी एनेस्थीसिया दिया गया था कमर में। तो एनेस्थीसिया के बाद कमर के निचला हिस्सा मेरा पूरा सुन्न हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर तो मैं जागा था। मैं सब देख रहा था कि मेरा ऑपरेशन चालू है और क्या क्या हो रहा है, और किस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, किस तरह से जलने की बू आती है, सारे चीजों को मैंने महसूस किया। अब मुझे पता था कि ऑपरेशन चल रहा है। तो वो एनेस्थीसिया कुछ हिस्सों को, कुछ भागों को सुन्न करता है, बेहोश करता है, लेकिन पूरे शरीर को बेहोश नहीं करता। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि उसने आदम को गहरी नींद में डाला, और उस समय उसने उसके फसली को निकाला, उस छोटे टुकड़े को, एक फसली को निकाल कर उसी के द्वारा हवा को निर्माण किया, एक स्त्री को निर्माण किया, उसका नाम हवा रखा गया। उसी के द्वारा, उस फसली के द्वारा स्त्री को निर्माण किया। इसलिए तो आदम ने कहा, यह मेरे मांस की मांस है और यह मेरे हड्डी की हड्डी है, ये दोनों एक तन है। आमीन। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके ऑपरेशन के बाद उस जगह पर मांस को भर दिया, ना कि टाके को लगाया। ठीक है, तो परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। सबसे पहले सर्जरी उसने उत्पत्ति में की, फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे एनेस्थीसिया दिया। सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया, फिर सर्जरी की। अब उसके बाद एनेस्थीसिया का असर चलता रहा। पूरे बाइबल में हम देखते एनेस्थीसिया को इतना महत्व है। अब जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी मरीज का ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो जब तक एनेस्थीसिया का डॉक्टर आता नहीं, तब तक सर्जरी रोक दी जाती है, वो सर्जरी हो नहीं पाती, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के कोई भी डॉक्टर सर्जरी नहीं करता। अब एनेस्थीसिया देने के लिए भी बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। ब्लड को चेक करना पड़ता है, या उसे कोई बीमारी है, या फिर कोई आदत है, जैसे कोई व्यसन है, या फिर कोई तकलीफ है। इन सारी बातों का हिस्ट्री या कोई मेडिकल हिस्ट्री है, सब देखना पड़ता है। उसी के बाद एनेस्थीसिया दिया जाता है, और वो भी कुछ लिमिट में दिया जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट जा भी सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो शब्दों से, जो एनेस्थीसिया देता है, जो शब्दों से बेहोश करता है, वो परमेश्वर उसी के सामर्थ्य के द्वारा वो हमें उठाता भी है। अब देखते हैं अगले वचन को, उत्पत्ति इसका 15वां अध्याय 12वां वचन को हम पढ़ेंगे। अब अब्राहम को एनेस्थीसिया परमेश्वर ने कैसा दिया, अब ये हम देखते हैं।
जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। अब इस वचन में क्या कहा है कि अब्राहम को भारी नींद आई। परमेश्वर को जब जब बात करनी थी तब तब उसके दासों को उसने गहरी नींद में सुलाया। अब अब्राहम को नींद आई और वो सो गया, और उस समय परमेश्वर का आवाज उसे सुनाई दिया। तो परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए परमेश्वर जब किसी से बातें करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने उस चाहते इंसान को सुलाता है, बेहोश करता है, उसे एनेस्थेसिया देता है, फिर वो बेहोश होता है, फिर उसी के बाद परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा बातें करता है। अब वो पूरी तरह से बेहोश नहीं करता, वो शरीर को बेहोश करता है, लेकिन उसकी आत्मा निरंतर जगी रहती है, उसकी आत्मा परमेश्वर की आवाज को सुनती रहती है। तो इस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को एनेस्थेसिया दिया, यानी बेहोशी कर कर उसे बातें की। फिर उसके बाद और एक वचन को देखते हैं, पहला शमूएल इसका 26वां अध्याय 12वां वचन। पहला शमूएल 26वां अध्याय 12 वचन को हम पढ़ते हैं। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, और वे चले गए। किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। अब वचन कहता है कि किसी ने ही कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ जाना नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, क्योंकि यहोवा की ओर से वो सब भारी नींद में थे। अब वचन कहता है कि उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया था, वचन कहता है कि उन्हें कोई भी दवा नहीं दी गई थी, या कोई भी अफीम नहीं दिया गया था, या कोई भी शराब नहीं पिए थे, फिर भी वो भारी नींद में थे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की ओर से उन्हें भारी नींद में डाला गया था। अब सोचिए, वो परमेश्वर किसी भी बिना दवा के वो हमें बेहोश कर सकता है, इतना महान परमेश्वर है। और दानियल के बारे में बात करेंगे तो दानियल का 8वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर दानियल से बात करता है तो वो मुंह के बल सो जाता है, और वो गहरी नींद में सो जाता है, और उस समय परमेश्वर का आत्मा उसे उसके पैरों पर खड़ा करता है। कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा। कब करता है? जब उसके साथ बातें होने के बाद। तो हमारा परमेश्वर महान है। तो पहला डॉक्टर जो उसने पहला ऑपरेशन किया, वो भी अद्भुत ऑपरेशन, और सबको गहरी नींद में डालने वाला वो पहला डॉक्टर हमारा परमेश्वर है, जो उसने बिना दवा के लोगों को एनेस्थेसिया यानी कि बेहोशी की दवा दी। अब जैसे कि हम नए करार में आते हैं, नए नियम में आते हैं, तो नए नियम में हम देखते हैं कि वही डॉक्टर आखिरी डॉक्टर बनकर आया। जब यीशु मसीह हमारे बीच में आया तो वो डॉक्टर बनकर हमारे बीच में आया। जैसे कि हम पढ़ते हैं, अनेक वचन को पढ़ते हैं, जैसे कि वो जो स्त्री थी उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, खाली उसके एक विश्वास के द्वारा उसने जाकर यीशु मसीह के वस्त्र के उस गोंडे को छुआ और वो तुरंत ही चंगी हो गई। देखो, अब उसको 12 साल से तकलीफ थी, वो हील नहीं हो रही थी, फिर भी परमेश्वर के वस्त्र को छूते ही वो पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके बाद हम देखते हैं यायर की कन्या। अब यायर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तब उसने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, अगर तू चलता है मेरे साथ तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो रास्ते में ही थे, तो जा रहे ही थे, तो उस समय उस स्त्री ने यीशु मसीह के उस वस्त्र को छूकर ठीक हो गई, चंगी हो गई। तो रास्ते में कुछ लोग आकर कहने लगे कि प्रभु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि वो मरी नहीं है, वो सोई हुई है। और प्रभु यीशु जब वहां पर गया तो सब जन शोक कर रहे थे, तो सबको प्रभु ने बाहर निकाल दिया और अंदर जाकर उसे आवाज दी, और वो लड़की उठ गई। यानी मरी हुई लड़की को परमेश्वर ने जिलाया। यही तो हमारा आखिरी डॉक्टर है, यही तो हमारा पहला डॉक्टर है।
तो उस परमेश्वर ने उसे जिलाया। 38 साल से जो उस तालाब के किनारे बैठा था, उसे एक शब्द से प्रभु ने चलाया। उस अंधे को प्रभु ने दृष्टि दी। तो वो परमेश्वर, वो जो महान अद्भुत पराक्रम करने वाला जिंदा खुदा, वो डॉक्टर बनकर आया। तो आज हम चिंताएं क्यों कर रहे हैं? मेरा यही सवाल है कि अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले हम डर जाते हैं और डॉक्टर के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन वचन कहता है कि पहला और आखिरी डॉक्टर हमारा परमेश्वर है और उसी ने जीवन को बनाया। आप सोचिए, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके बाद उसी के फसली को निकालकर हवा को बनाया। वो परमेश्वर हमारे अंदर के कोई अगर पार्ट खराब हो जाता है, अंदर का कोई भाग खराब हो जाता है, तो उस भाग को परमेश्वर फिर से नया नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। प्रियो, खाली विश्वास की कमतरता है। प्रभु यीशु आपको आशीष करें। प्रभु में आप जो मेरे भाई बहन हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जो प्रभु में है, जो वचन में है, वही मेरे भाई और बहन है। तो उसी तरह से आप मेरे भाई बहन हैं, जो आप वचन में हो। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि प्रभु यीशु इतना महान परमेश्वर है कि उसने 4 दिन से मरे हुए लाजर को एक शब्द से बाहर निकाला, लाजर बाहर आ, तो वो बाहर आकर चलने लगा। सोचिए, अगर वो मौत को भी हरा सकता है और हराता है, ऐसा हमारा जीवित परमेश्वर है, तो फिर क्यों हम डरते हैं? तो फिर क्यों हम दुनिया में इधर उधर भागते हैं? हमें परमेश्वर की जरूरत है। वो बेहोश करने वाला परमेश्वर है, वो ऑपरेशन करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सारी चिंताओं को मिटाने वाला परमेश्वर है। फिर भी हम उसी परमेश्वर से डरते हैं और तकलीफ आने के समय हम उससे दूर चले जाते हैं और दुनिया की चीज़ों में खो जाते हैं कि ये ठीक करेगा, वो ठीक करेगा। लेकिन इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है। एजेकियल को परमेश्वर ने आज्ञा की कि जो हड्डियां वहां पर पड़ी है, उनसे आज्ञा कर कि तुम में शरीर आ जाए। तो वह हड्डियां हिलने लगी और वो हिलते 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 वो ढांचा तैयार हो गया उसका, वो खड़ा हो गया, उसके ऊपर मांस चढ़ने लगा, पूरा मांस आ गया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तू उसे आज्ञा कर कि तुम्हारे अंदर जीवन का श्वास आ जाए, प्राण आ जाए। तो सच में उन हड्डियों के अंदर प्राण आया, श्वास आया, जीवन आया और वो हड्डी और इंसान बन गए, एक सेना बन गए, एक फौज बन गए। तो हमारा परमेश्वर एक कंकाल के द्वारा एक जिंदा इंसान को बना सकता है। तो वो परमेश्वर हमें मृत्यु कैसे दे सकता है? वो परमेश्वर हमें ऐसे ही कैसे छोड़ सकता है? लेकिन हमारे विश्वास के कमतरता की वजह से वो हमें ऐसे छोड़ता है। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि पहला और आखिरी डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रारंभ से हमारे बीच में है और सबसे पहला ऑपरेशन उसी ने किया और आज तक उसके जैसा ऑपरेशन कोई कर नहीं पाया और कोई करेगा भी नहीं। अब सोचिए, इस पूरे शरीर को बनाने वाला परमेश्वर है, राइट? अब साधारण मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, जितने साल वो 3-4 साल जो कुछ पढ़ाई करते हैं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितने साल भी वो पढ़ाई करते हैं, तो उतने साल में वो किसी एक ही भाग के स्पेशलिस्ट होते हैं, एक ही भाग के वो जानकार हो जाते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, वो न्यूरोलॉजिस्ट है, तो वो खाली दिमाग के बारे में सोचेगा। कोई आंखों का डॉक्टर है, वो आंखों के बारे में ही सोचेगा, नहीं सॉरी, आंखों के बारे में ही वो पढ़ाई करेगा, सीखेगा। कोई हार्ट का डॉक्टर है, हृदय का डॉक्टर है, तो हृदय के बारे में ही पढ़ाई करेगा। कोई हड्डियों का डॉक्टर है, वो ऑर्थोपेडिक ही बनेगा, उसके बारे में ही पढ़ाई करेगा। तो एक डॉक्टर को पूरे शरीर के भागों को पढ़ा नहीं जाता। एक डॉक्टर पूरे शरीर को ट्रीट नहीं कर सकता, एक डॉक्टर पूरे शरीर का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, तुम हृदय के डॉक्टर के पास जाओ, हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ। तो हार्ट का डॉक्टर कहेगा मैं हार्ट का डॉक्टर हूं, तुम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो न्यूरोलॉजिस्ट कहेगा कि मैं दिमाग का डॉक्टर हूं, तुम कान, नाक और गले के डॉक्टर के पास जाओ, ENT।
अब गले का डॉक्टर कहेगा, ENT वाला डॉक्टर कहेगा कि मैं ENT का हूँ, तो आप एक काम कीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट बोलेगा आप किडनी के डॉक्टर के पास जाइए जो ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सारी बातें हो चुकी, लेकिन कहने का मकसद यही है, वो सारे डॉक्टर, तमाम डॉक्टर वो एक शरीर को नहीं ट्रीट कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर उसी शरीर को उसने बनाया है, उसके सारे अंगों को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। और वो महान परमेश्वर है, वो किसी डॉक्टर की तरह नहीं है कि वो एक ही भाग के ऊपर, एक ही अवयव के ऊपर काम करेगा, वो पूरे शरीर के ऊपर काम करता है। उसने पूरे शरीर को बनाया है, ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। अब उसको धन्यवाद कीजिए। जो डॉक्टर को नहीं होता वो परमेश्वर से होता है। ये प्रभु का वचन कहता है कि इंसान को चीज नामुमकिन जो है वो मुझे मुमकिन है, मैं उसे कर सकता हूँ। अब परमेश्वर ने पूरे देह को बनाया, तो परमेश्वर ने हार्ट को बनाया, लिवर को बनाया, किडनी को बनाया, सब चीज़ों को प्रभु ने बनाया, और सब के बारे में परमेश्वर को पता है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर है वो किसी एक ही चीज़ के बारे में जानते हैं। तो सोचिए, सबसे महान डॉक्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो आदि से लेके अंत तक वही डॉक्टर है, और उसी ने सारी सर्जरी की है, उसी ने नए अवयव को इस जगत में लाया, उसी ने हर एक को चंगा किया, उसी ने सभी को अच्छा जीवन दिया, क्योंकि उसका वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन में हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो सच में प्रभु ने हमें एक नई जिंदगी दी है। तो प्रभु को धन्यवाद करते हुए जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु सभी को आशीष करे। और मेरी यही आशा है कि ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ज़रूर लाएगा, क्योंकि हमारा डॉक्टर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और उसी ने इस सृष्टि को बनाया है, उसी ने हम सभी को बनाया है, और वही आगे हम सभी को चलाएगा। और उसके आगमन तक प्रभु आप सभी को आशीष करे। उसके आगमन के समय में मैं आशा करता हूँ कि आत्मा को तैयार करे, और उसकी दुल्हन तैयार होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा ली जाए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस छोटे से वचन के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह किया, उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आपकी सारी मुसीबत, संकटे, समस्या सभी को प्रभु यीशु मसीह आज ही इसी समय दूर करे। और जो भी बीमार है इस वीडियो को देख रहे, मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप सभी की बीमारी प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दी है, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो सच में हम उसी दिन चंगे हो गए जिस दिन प्रभु आपने कोड़े खाए हैं। लेकिन आज फिर से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी की तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया है। आप विश्वास कीजिए, और संपूर्ण विश्वास से इस वचन को मान लीजिए और ग्रहण कीजिए। सच में प्रभु आज ही आपके जीवन को बदल देगा, और आपने बदल दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करें। इस वचन को ख़त्म करते हुए थैंक यू। आमीन।